यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन ये बात हम रोज सुनते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। असली सवाल ये है, ये रुक क्यों नहीं रहा? और सबसे डरावनी बात, ये धीरे नहीं, तेज होता जा रहा है। सोचिए, अगर आज से हर चीज आपसे दूर जाने लगे और कल आज से भी ज्यादा तेज और परसों और भी ज्यादा। ये कोई इमेजिनेशन नहीं, ये कोई मूवी का सीन नहीं, ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है। और इसके पीछे जो पावर है उसे कहते हैं डार्क एनर्जी। यूनिवर्स का मतलब सिर्फ स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज नहीं होता। यूनिवर्स का मतलब है स्पेस इटसेल्फ। बहुत लोग सोचते हैं गैलेक्सीज मूव कर रही हैं, लेकिन सच ये है, गैलेक्सीज मोस्टली अपनी जगह पर ही हैं। जो मूव कर रही है वो है स्पेस। स्पेस स्ट्रेच हो रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे रबर शीट को धीरे धीरे खींच दिया जाए। और जब शीट स्ट्रेच होती है तो उस पे बने डॉट्स अपने आप दूर हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कॉस्मिक एक्सपेंशन। और ये एक्सपेंशन बिग बैंग के बाद से चल रही है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। साइंटिस्ट ने सोचा था बिग बैंग के बाद यूनिवर्स एक्सपैंड करेगा, लेकिन ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। क्योंकि ग्रेविटी का काम होता है चीजों को पास लाना। स्टार्स, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स सब एक दूसरे को खींचते हैं। इस लॉजिक के हिसाब से यूनिवर्स को ब्रेक लगनी चाहिए थी, लेकिन यूनिवर्स ने ब्रेक नहीं लगाई, उसने एक्सेलरेटर दबा दिया। 1998 में जब साइंटिस्ट्स ने बहुत दूर के सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स ऑब्जर्व किए, तो उन्होंने एक शॉकिंग चीज नोटिस की। यूनिवर्स सिर्फ एक्सपैंड नहीं कर रहा था, वो एक्सेलरेट कर रहा था। इस एक्सेलरेशन को समझाने के लिए साइंस के पास कोई आंसर नहीं था। इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, डार्क एनर्जी। एक ऐसी एनर्जी जो ग्रेविटी के बिल्कुल ऑपोजिट काम करती है। ग्रेविटी खींचती है, डार्क एनर्जी ढकेलती है। आज के साइंटिफिक मॉडल्स के हिसाब से यूनिवर्स का सिर्फ 5% नॉर्मल मैटर है, 27% डार्क मैटर और लगभग 68% डार्क एनर्जी। मतलब जो चीज यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है, वो चीज हम देख ही नहीं सकते। हम एक ऐसे यूनिवर्स में रह रहे हैं जिसका मेजॉरिटी चीज इनविजिबल है। यहाँ हमें याद आते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशंस में एक टर्म ऐड की थी, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। उनका मानना था ये फोर्स यूनिवर्स को स्टेबल रखेगी। बाद में जब एक्सपेंशन डिस्कवर हुई तो उन्होंने इसे मेरी सबसे बड़ी गलती कहा। लेकिन आज कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं शायद आइंस्टाइन गलत नहीं थे। शायद कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ही डार्क एनर्जी का पहला हिंट था। अब आते हैं करंट रिसर्च पर। रीसेंट एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेज ये सजेस्ट कर रहे हैं कि डार्क एनर्जी शायद कांस्टेंट नहीं है। हो सकता है ये यूनिवर्स के साथ इवॉल्व कर रही हो। मतलब जो फोर्स आज यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रही है, कल वो अलग बिहेव करे। अगर ये सच है तो यूनिवर्स का फ्यूचर कंप्लीटली अननोन हो जाता है और फिजिक्स के रूल्स अधूरे। अगर डार्क एनर्जी स्टेबल रही तो यूनिवर्स धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, स्टार्स बुझ जाएंगे, बिग फ्रीज। अगर डार्क एनर्जी और स्ट्रांग हुई तो एक दिन एटम्स तक टूट सकते हैं, बिग रिप। और अगर डार्क एनर्जी कमजोर पड़ गई तो ग्रेविटी जीत सकती है और यूनिवर्स कोलैप्स कर सकता है, बिग क्रंच। 3 फ्यूचर्स और तीनों ही टेरिफाइंग। सोचिए, हम एक ऐसे यूनिवर्स में रह रहे हैं जिसका फेट डिसाइड हो रहा है एक ऐसी चीज के हाथ में जिसे हम समझ ही नहीं पाए। शायद डार्क एनर्जी सिर्फ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं, शायद ये यूनिवर्स का हार्ट बीट है। हर जनरेशन ने यूनिवर्स को अलग नजर से देखा है और शायद डार्क एनर्जी की मिस्ट्री हमारी जनरेशन के लिए है। हो सकता है आने वाले सालों में ये डिस्कवरी ह्यूमन हिस्ट्री बदल दे। अगर आपको यूनिवर्स के ऐसे गहरे राज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यूनिवर्स के सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं।